ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 4। इस अध्याय का नाम विराट रूप है। अध्याय 11 अध्याय का नाम विराट रूप है। श्लोक संख्या 4। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। सभी लोग यथाशक्ति, सभी लोग म्यूट करके रखें। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पुनः सभी लोग उच्चारण करेंगे यथासंभव। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पुनः मन्यसे यदि त्वच्छक्त्वं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कृपया करके सभी लोग म्यूट करके रखें। मैं देख रहा हूं कुछ लोग म्यूट नहीं किए हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मन्यसे अर्थात तुम सोचते हो, यदि अर्थात यदि, तत् अर्थात वह, शक्यम अर्थात समर्थ, मया अर्थात मेरे द्वारा, दृष्टुम अर्थात देखे जाने के लिए, इति अर्थात इस प्रकार, प्रभो अर्थात हे स्वामी, योगेश्वर अर्थात हे योगेश्वर, ततः अर्थात जब, मैं अर्थात मुझे, त्वं अर्थात आप, दर्शय अर्थात दिखलाइए, आत्मानम अर्थात अपने स्वरूप को, अव्ययम अर्थात शाश्वत। अर्जुन अब भगवान से कहता है, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं
आपके स्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। भगवान से प्रार्थना करने की यह विधि है। यहाँ पे एक तरह से किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, या कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई ज़रूरत हो, तो भगवान से किस प्रकार से मांगा जाता है, वह यहाँ पे अर्जुन अपने चरित्र में दिखाता है। भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। अर्जुन यहाँ पे डिमांड नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट और डिमांड में अंतर क्या है? डिमांड मतलब कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और रिक्वेस्ट मतलब कि अगर आपको जरूरी लगता है तो आप दीजिए। हमने अर्जुन के इस स्वभाव को शुरू में भी देखा। अर्जुन ने भगवान को कहा, कार्पण्य दोषो पह स्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत यश्रेयस्यात् निश्चित ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे लिए जो उचित है वह ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए, ना कि मुझे जो उचित लग रहा है वो ज्ञान प्रदान कीजिए। क्योंकि हमें जो सही लगता है और हमारे लिए जो सही है, दोनों में कभी कभी अंतर होता है। हमें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सही है, ठीक है। हमें जो हमारे मन को अच्छा लगता है, हम उसी को सही और गलत मानते हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान को शुरू में ही बोलता है कि प्रभु, मेरे लिए जो अच्छा है वो बताइए, मुझे जो अच्छा लग रहा है वह मत बताइए। यहां पर भी अर्जुन यही बात कह रहा है कि अगर प्रभु जी आपको लग रहा है, योगेश्वर, तो अगर आपको लग रहा है, हे प्रभु, क्योंकि आप योगियों में ईश्वर हैं, सारे योगियों के ईश्वर हैं, उन्हें योगेश्वर कहते हैं, या सारे योगों के ईश्वर हैं, अर्थात सारे योग जिनका लक्ष्य है, योगों का लक्ष्य जो है आप हैं। योगेश्वर का एक अर्थ यह भी होगा। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि यदि आप सोचते हैं, अगर आपको सही लग रहा है कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं, तब आप मुझे दिखलाइए। अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा है कि आपको दिखाना पड़ेगा आपका विश्व रूप। अगर मैं देखने में समर्थ हूं, तब आप मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। यह गुरु या भगवान दोनों पे लागू होता है। कभी कभी हमारे गुरु जो है कुछ उपदेश हमें नहीं देते हैं। किसी को ब्रह्मचर्य के विषय में बताते हैं, तो किसी को ब्रह्मचर्य के विषय में नहीं बताते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि कौन समर्थ है। इसीलिए जो शिष्य होता है वह पूरी तरह से गुरु पे आश्रित होता है। विवाह से लेकर प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य मतलब एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो गुरु से पूछता नहीं है। लेकिन गुरु से परमिशन लेने की ये विधि है कि प्रभु, मैं ये करना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है मैं ये करने में समर्थ हूं, तो कृपा करके मुझे आदेश दीजिए। धीरे धीरे ये परंपराएं लुप्त हो गई हैं। लोग
मनमानी ढंग से कार्य करने लगे हैं। लेकिन पौराणिक परंपराओं में प्रत्येक व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में चलते थे। तो अर्जुन उन्हीं परंपराओं का पालन कर रहा है और भगवान से कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं देखने में समर्थ हूं आपके स्वरूप को, तो कृपा करके जो है आप अपने असीम, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे विश्व रूप को मुझे दिखलाइए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक की व्याख्या, इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है न सुन सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी वैष्णव हैं, अर्थात वे साधु संतों के बीच में रहते हैं, संत महात्माओं के बीच में रहे हैं। तो अर्थात इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संत महात्माओं का कहना है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा, भौतिक अर्थात जो मटेरियल है, भूमि, भौतिक क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेवचो अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार के तत्वों से जो मिलकर बना है उसे भौतिक कहते हैं। यह शरीर भी 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा, अर्थात इस शरीर के द्वारा न तो कोई परमेश्वर कृष्ण को देख सकता है ना सुन सकता है। क्लियर? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमने भगवान को देखा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ये शरीर से तो पॉसिबल ही नहीं है भगवान को देखना, तो आप कैसे देख रहे हैं? तो मूर्ख बनाते हैं लोग। उसके लिए आध्यात्मिक इंद्रिय चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक इंद्रियों में क्या अंतर है? भौतिक इंद्रियां जो है वो क्षण क्षण विनष्ट हो रही हैं, नाश हो रहा है उनका, है ना। हमारी आंखें कमजोर होती जा रही हैं, शरीर कमजोर होता जा रहा है, ये क्षणिक है, क्षय होने वाला है, नष्ट होने वाला है, प्रतिक्षण बदल रहा है। ये भौतिक इंद्रियों की विशेषता है। और आध्यात्मिक इंद्रियों की विशेषता क्या है? प्रतिक्षण ग्रोथ होता जाता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो है परमेश्वर को ना तो कोई देख सकता है ना सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है। अनुभव मतलब फीलिंग भी नहीं कर सकता भौतिक इंद्रियों के द्वारा। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तो वह भगवान का साक्षात करने में समर्थ हो सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु अर्थात ऑप्शन दे रहे हैं, डॉट। कौन भगवान का दर्शन कर सकता है? तो कहते हैं यदि कोई प्रारंभ से ही, शुरू से ही क्या बोलते हैं, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। अर्थात भगवान को कौन देख सकता है, कौन सुन सकता है, कौन अनुभव कर सकता है? तो बोलते हैं जो शुरू से ही जो है प्रेमा भक्ति में, दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। भक्ति का मतलब शुरू से ही
व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना, यह भक्ति है ना। और जो भक्ति करते हैं उसे भक्त कहते हैं। और दो प्रकार से हो सकता है हम जबरदस्ती करते हो भगवान की सेवा भी, मतलब अंदर इच्छा तो है, उसके बाद भी हम बाहर से दिखा रहे हैं कि हमें कोई डिजायर नहीं है। अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन हम बाहर से दिखा रहे हो हम तो डिजायरलेस हैं। ठीक है, हम सिर्फ भगवान की इच्छा के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो ऐसा कहते हैं, लेकिन भौतिक इच्छा नहीं थी तो गृहस्थ जीवन में क्यों प्रवेश किए? क्योंकि जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती वह न तो वो तो धर्म की कामना करता है, न जन्म की कामना करता है, न सुंदरिम की कामना करता है, और न जगदीश काम है। भक्त जो है ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु। भक्त ऐसे होते हैं, भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं, जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है। जैसा कि आजकल लोग अपने को शुद्ध भक्त दिखाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है वह जो है मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। अर्थात मन जिसको सही बोलता है और जिसे गलत बोलता है, ऐसी कामनाओं का परित्याग कर देता है। वह इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करता। आत्मनेव आत्मन तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसको संतुष्ट होने के लिए विवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो आत्मनेव आत्मन संतुष्ट होता है उससे भी स्वयं सब दूसरे लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो एक्चुअली प्योर डिवोटी होते हैं, उनको देखकर दूसरे भी संतुष्ट हो जाते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अरे माता पिता की सेवा के लिए विवाह किए, बिल्कुल नहीं। माता पिता आपको देखकर ही संतुष्ट हो जाएंगे, वह आपसे विवाह की कामना ही नहीं करेंगे अगर आप प्योर डिवोटी हैं तो, अगर शुद्ध भक्त हैं तो। और जो शुद्ध भक्त आप दिखा रहे हैं वो बाय फोर्स, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि प्रेम में प्रेमा भक्ति, हाँ, दिव्य प्रेमा भक्ति। जो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वो साक्षात्कार करने में समर्थ है। क्योंकि जैसा कि प्रभुपाद जी ने कहा, भौतिक इंद्रियों द्वारा जो है, क्योंकि जब व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तो उसकी यह इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं। जब कोई वस्तु, जिस तरह से हम घर में अन्न बनाते हैं, जब हम अन्न बनाते हैं, दाल चावल रोटी भाजी, जब तक उसे भगवान को नहीं ऑफर किए रहते तब तक हम उसे क्या कहते हैं? खाना, है ना। लेकिन जब हम उसे भगवान को ऑफर कर देते हैं तब उसे क्या कहते हैं? प्रसाद, है ना। तब उसे हम खाना कहते हैं नहीं। अगर कोई उसे बोलेगा ये खाना है तो आप कभी बोलोगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, ये प्रसाद है, खाना नहीं है।
मंदिर में आते तो हम बोलते क्या खाना खाना है, हम बोलते प्रसाद खाना है। प्रभु जी बहुत भूख लगा है, प्रसाद खाना है। प्रभु जी प्रसाद किधर मिल रहा है? क्योंकि भोग लगा हुआ रहता है। जिस प्रकार से अन्न को भोग लगाने के बाद वह अन्न ना होकर प्रसाद हो जाता है, खाना ना होकर प्रसाद हो जाता है, उसी प्रकार से इस शरीर में रहते हुए जब व्यक्ति प्रारंभ से ही अर्थात शुरू से ही भक्ति करने लगता है, अर्थात भगवान की सेवा करने लगता है बिना किसी लाभ की इच्छा से, तो उसका यही भौतिक शरीर दिव्य हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को देख सकता है, भगवान को सुन सकता है और भगवान को अनुभव कर सकता है। मैं यहीं पे विराम करूंगा क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इसीलिए आगे का जो है पैराग्राफ मैं कल कंप्लीट करूंगा। हरे कृष्णा।